प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट जॉन जो आज एक मैसेज लेकर आया हूँ जो पिछले दिनों में हम देखते हैं कि काफ़ी वायरल हुआ और परमेश्वर के एक दास को ज्योति शर्मा ने जो चांटा मारा है। मेरा आज जो मैसेज है खास करके ज्योति शर्मा को है और ज्योति शर्मा को जवाब मैं आज के वचन के अनुसार देने जा रहा हूँ। ज्योति शर्मा जी, खास करके मैं आपको आज बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार, और जो कुछ भी आपने किया सब लोगों ने देखा और परमेश्वर के दास के जो आपने चांटा मारा है जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का दास होने के द्वारा कि परमेश्वर जो ये सारी सृष्टि को बनाने वाला है वही यीशु मसीह है, और अभी तक आपको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है। मैं आपको आज के इस वचन के द्वारा बाइबल में से थोड़ा सा बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो परमेश्वर के दास है, जो पास्टर है, वो कौन है। आपने ये गलती किया और परमेश्वर से क्षमा मांगिए और परमेश्वर आपको आज भी क्षमा करने के लिए तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आपको पता नहीं है, अभी आपने बाइबल नहीं देखा है और ना उसको पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी प्रभु यीशु मसीह उनको माफ़ करना चाहते हैं जो सच्चे मन से माफ़ी मांगते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन में बाइबल में लिखा कि जो कोई मेरे दास की आँख को छूता है, जो कोई मेरे दास को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो आपने जो परमेश्वर के दास के चांटा मारा, आपको नहीं पता कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। अगर परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मेरे दास को छूता है, मेरी आँख की पुतली को छूता है, तो समझिए कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के दास क्या होते हैं। जरा ध्यान दीजिए, परमेश्वर के दास जो उस रास्तों से निकल कर रहे हैं जहाँ से उन्होंने बड़ी मुश्किलें, बहुत बड़े संकट में से होकर गए हैं और परमेश्वर उनके साथ है। उन्होंने, परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के वचन का पालन किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि जो क्रिश्चियन लोग कुछ कर नहीं सकते, क्रिश्चियन लोग सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर उनके साथ है। आप बाइबल को देखें, परमेश्वर अपने लोगों के साथ से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर अपने दासों के साथ है, परमेश्वर क्रिश्चियन लोगों के साथ है, मसीह लोगों के साथ है। ये मत सोचिए कि कोई उनके साथ नहीं है, और उनके साथ धरती आकाश को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का प्रचार जो पूरे वर्ल्ड में होगा, ये परमेश्वर का हुक्म है। यीशु मसीह ने कहा है मरने के बाद जीवित होकर आइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना तो आप रोक सकती हैं, ना दुनिया में किसी की ताकत है इसको रोकने की। जितना रोकेंगे उतना ही ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा और बड़ा है। मैं आपको बताना, आइए हम परमेश्वर के वचन में, ज्योति शर्मा जी देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पर मरकस की अंजील बाइबल में क्या लिखा है, तो जहाँ पर ऐसे लिखा, मरकस की किताब 16 अध्याय 16 में हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जहाँ पर है, अब इस दुनिया में ये वो लोग हैं जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, इसलिए वो दोषी नहीं ठहराए जा चुके। अगर जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो उसने कहा है, जो बपतिस्मा नहीं लेगा यानी यीशु मसीह में, वो दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराने का मतलब यही है कि यीशु मसीह पर विश्वास ना करना। तो ये लोग जो परमेश्वर के दास है, यीशु मसीह पर विश्वास लोगों को करने के लिए उसका प्रचार कर रहे हैं, जो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। उसने कहा है धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का ये हुक्म है और उसके हुक्म का पालन कर रहे हैं। परमेश्वर का हुक्म सब मनुष्यों से बढ़कर है।
ऐसा नहीं हो सकता है कि मनुष्यों का हुक्म माने और परमेश्वर का हुक्म छोड़ दें। सबसे पहले हम परमेश्वर का हुक्म मानेंगे और जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा हम करेंगे, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर क्या करता है, वास करता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्योति शर्मा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। मरकस की किताब 16 अध्याय में इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। तो ये सुसमाचार सारी सृष्टि में सारे संसार के लोगों को दुनिया के कोने कोने में सुनाया जाएगा, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी आपको पता नहीं है कि परमेश्वर के जो दास हैं, जो पास्टर है, वो कौन है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक तो माफ़ी मांगे परमेश्वर से, और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रचार को ना आप रोक सकते हैं, ना दुनिया में किसी की ताकत है यीशु मसीह के प्रचार को। यीशु मसीह का जो सुसमाचार है सारी दुनिया में सुनाया जाएगा। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैंने सारी दुनिया को जीत लिया है, बाइबल में लिखा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी वो समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे सब बादलों से आते हुए। सो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का प्रचार जो है पूरे वर्ल्ड में किया जाएगा और हो रहा है, और आप इसको मत रोकें। जितनों ने भी परमेश्वर के सुसमाचार को रोका है, उनको पता चल गया कि यीशु मसीह जी कौन है। उन्होंने खुद ही प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है, एक सौलुस नाम का व्यक्ति था जिसको पौलुस कहते हैं, और इसी तरह वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार रोकने की कोशिश करता था। और जब यीशु मसीह ने अपने आप को उसके प्रकट किया, तब उसने जान लिया कि मैंने गलती किया, और उसने माफ़ी मांगी। सो परमेश्वर ने उसको माफ़ किया। सो यीशु मसीह ने क्या किया, उसका प्रचार किया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसी तरह जो आपने गलती की है, एक परमेश्वर के दास के चांटा मार के बहुत बहुत बड़ी गलती की है, आप फिर मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप क्षमा मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, और आप परमेश्वर की जो कार्य है, ये परमेश्वर का हुक्म है कि यीशु मसीह का सुसमाचार सारे संसार में प्रचार किया जाए। यीशु मसीह का हुक्म है, बाइबल को खोल के देखें। बाइबल परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने खुद अपनी आत्मा से लिखा है। सबसे पहला हुक्म जो है वो परमेश्वर का माना जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो इसीलिए आप परमेश्वर के कार्य में कोई रुकावट न डालें, और आप खुद उसकी उन लोगों का साथ दें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप उद्धार पाएंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सो प्रभु का सुसमाचार फैलता जाएगा। सो ये परमेश्वर की खुद इच्छा है। सो प्रभु आपको आशीष दे, आपको जेएमसी की गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे, खुदा आपको आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो एक दिन हम मिलेंगे खुदा के वचन में के अनुसार कि सब लोग उसके न्यायों के सिंहासन के सामने एक दिन खड़े किए जाएंगे, और उस वक्त वो सब मिलेंगे एक दूसरे के साथ लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात सच्ची है, ये झूठी नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और सचमुच परमेश्वर उनकी मदद करना चाहते हैं जो सचमुच परमेश्वर के आगे नम्र बनते हैं, अपने आप को दीन करते, अपने आप को छोटा करते, तो परमेश्वर को ऊंचा करेगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जेएमसी की जय मसीह।